वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी और इंग्लिश में मैं आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाऊँगी। ये एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है, द वॉल्फ एंड द हाउस डॉग। घर के कुत्ते और एक भेड़िया के बारे में। भेड़िया मतलब वॉल्फ। देयर वॉज वंस ए वॉल्फ who got very little to eat because the dog of the village were always wide awake and watchful. He was really nothing but skin and bones and it made him very downhearted to think of it. एट फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नीचे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं जो जिससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है। इसमें जो आपको ब्लू लाइन से ब्लू कलर से जो वर्ड मिलेंगे उस वर्ड की मीनिंग इसमें दी हुई है, तो आप इसकी हेल्प से भी इस कहानी को समझ सकते हैं। ओके बच्चों, सो स्टार्ट करते हैं। एक बार एक भेड़िया था जिसे खाने को बहुत कम मिला था, मतलब उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। बिकॉज जो वहाँ घर क्योंकि जो उस घर के कुत्ते, उस गांव में जो उस गांव के कुत्ते थे जो घर के पेट डॉग्स होते हैं, वो काफ़ी अवेक, काफ़ी बुद्धिमान और जागरूक थे। ही वॉज रियली नथिंग बट स्किन एंड बोन्स एंड इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड टू थिंक ऑफ इट। डाउन हार्टेड मतलब होता है यहाँ पर अपसेट, सेट। वह काफ़ी दुबला पतला हो गया था और काफ़ी उदास सा रहता था। One night, this wolf happened to fall in with a fine fat house dog who had wandered a little too far from home. The wolf would gladly have eaten him then and there, but the house dog looked strong enough to leave his marks should he try it. So the wolf spoke very humbly to the dog and complimenting him on his fine appearance. एक रात भेड़िया एक मोटे से, मतलब एक फैट डॉग, स्ट्रॉन्ग डॉग को उसने देखा और वह घर से बाहर बहुत ही दूर घूम रहा था। भेड़िया बहुत खुश हुआ। वह उसे तुरंत खा लेना चाहता था, इस वजह से वह उसके पास गया। बट जो हाउस डॉग, जो घर का कुत्ता था, वो हाउस डॉग बहुत ही लड़ने में और प्रतिद्वंदी, इट मीन्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और देखने में भी हटा कटा था, जिससे वो जीत नहीं सकता था। इस वजह से उसने उसकी बड़ाई की और नम्रतापूर्वक उससे पूछा, You can be as well fed as I am, if you want to, replied the dog. Leave the woods, there you live miserably. Why you have to fight hard for every bite you get? Follow. What must I do? Asked the wolf. उसने कहा, यू कैन बी वेल फेड एज आई एम यू वांट टू, रिप्लाइड द डॉग। डॉग ने कहा कि तुम काफ़ी थके हुए लगते हो और काफ़ी टायर्ड हो, इस वजह से क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लकड़ी छोड़ दो और आप उदास मत हो। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप किस तरीके से आप अपना खाना बना सकते हो, मतलब किस तरीके से तुम अपने भरण पोषण कर सकते हो। बस तुम मेरे बताए हुए उदाहरण पर चलो तो तुम ईज़िली अपना भोजन भी बना लोगे और स्ट्रॉन्ग भी हो जाओगे। तो उस वॉल्फ ने पूछा कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हार्डली एनीथिंग, कुछ खास नहीं, आंसर द डॉग। Chase people who carry cane, bark at beggar, and fawn on the people of house. In return, you will get tidbits of every kinds of chicken, bones, choice bite of meat, sugar, cake, and much more beside. Not to speak of kind of word and caress. उसने कहा कुछ खास नहीं करना होगा, बस तुम्हें जो तुम्हारे सामने कोई छड़ी या बेत लेकर घूम रहा है उसे उसके तरफ भोंकना पड़ेगा, भिखारियों की तरफ भोंकना पड़ेगा,
भौंकना मीन्स उन्हें जस्ट लाइक अपनी आवाज़ में डर से डांटा जाता, उस तरीके से भौंकना पड़ेगा, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, उस तरीके से। सो अब और जो तुम्हारे घर के आसपास जो लोग घूम रहे हैं उन्हें भी उनकी तरफ भी भौंकना पड़ेगा, जिससे जो तुम्हारा मालिक होगा वो खुश होकर तुम्हें चिकन बोन्स और तुम्हें खाने के लिए जो तुम चाहते हो वो तुम्हें देगा। The was such a beautiful vision of his coming happiness that he almost wept. But just then he noticed that the hair on dog's neck was worn and skin was chafed. वह जो भेड़िया था उसने एक बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल विज़न बना लिया था कि मैं भी इस तरीके से करूँगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा खाने को मिलेगा, मैं बहुत खुश रहूँगा। और उसको ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गया। बट अचानक उसने देखा कि कुत्ते के गर्दन के पास उसके बाल कम हैं और उसके गले के पास कुछ दाग भी है। उसने कहा, व्हाट इज़ दैट ऑन योर नेक? तुम्हारे गले में क्या है? नथिंग एट ऑल। उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं। डॉग ने रिप्लाई दिया, व्हाट नथिंग? ओह, जस्ट ए ट्रिफल, बट प्लीज़ टेल मी। उसने कहा, कुछ खास नहीं, ये बस छोटी सी बात है। पर फिर वल्फ ने पूछा, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। परहैप्स यू सी द मार्क ऑफ कॉलर टू विच माई चेन इज़ फास्टेंड। उसने कहा, शायद तुम मेरे गले की उस चैन को नहीं देख पा रहे हो। उस चैन की वजह से, वो घिसनी की वजह से वो वहाँ पर दाग हो गया और बाल भी कम हो गए हैं। व्हाट ए चैन, क्राइड द वल्फ। भेड़िया चिल्लाते हुए कहता, व्हाट ए चैन, क्या चैन? डोंट यू गो वेर एवर यू प्लीज़, कि तुम कहीं जा ना सको? नॉट ऑलवेज, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? रिप्लाइड द डॉग। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं ऐसा है, पर इससे क्या मतलब? ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। तो भेड़िया बोलता है, डेफिनेटली, इससे काफ़ी अंतर पड़ता है। आई डोंट केयर ए रैप फॉर योर फीस्ट एंड आई wouldn't take all the tender young lambs in the world at the price, and always ran the wolf to the woods. There's nothing worth so much in liberty. उसने कहा, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हारे इन दावत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई भी यंगर एज छोटे से मेमने को मैं तुम्हें दूंगा किसी भी कीमत पे। और फिर वो जंगल की तरफ भाग गया। और इस कहानी का मतलब यही होता है कि स्वतंत्रता बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसके लिए कुछ भी अगर हम खाने या किसी भी लालच में हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं खो सकते हैं। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इन ए मीनवाइल आप ये सारा वर्ड मीनिंग रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।